महिला ने आरोप लगाया है, सेक्सुअल एडवांसमेंट का आरोप लगाया है, तो उसमें पुलिस की भी कार्रवाई होनी है। यदि आपराधिक मामला है उसकी जांच होमगार्ड मुख्यालय नहीं कर सकता, इसलिए उसको गृह विभाग या पुलिस से जांच कराने की संस्तुति की गई। उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से महिला होमगार्ड जो कि मृतक आश्रित में भर्ती थी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको कि इस जांच में भी उसका भी बयान लिया गया है। ज्योति मौर्य बनाम आलोक मौर्य विवाद में मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य ने शिकायत की थी। डीजी होमगार्ड से शिकायत की गई थी। डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य जी हमारे साथ हैं। डीजी साहब, शिकायत आलोक मौर्य ने की थी, एप्लीकेशन आपको दी थी, क्या उस पर एक्शन हुआ है? देखिए, शासन से भी संदर्भ होकर आया था कि इस शिकायत में जांच की जाए। उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड श्री संतोष कुमार को जांच सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी जांच सबमिट कर दिया और उस जांच के आधार पर हमने शासन को आगे की कार्रवाई के लिए, विभागीय कार्रवाई संस्थित करने के लिए अपने रिकमेंडेशन भेजा है। जी साहब, आलोक मौर्य ने जो पत्र लिखा था, क्या उसमें कुछ ऑडियो, क्योंकि एक ऑडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है जिसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और वो आलोक मौर्य को मारने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात की जा रही है। तो क्या इस तरह का ऑडियो, इस तरह की कुछ चैट्स जो शिकायत के साथ दी गई? देखिए, शिकायत के साथ एक लिखित शिकायत होती है, साथ में मटेरियल एविडेंसेस दिए गए थे, जिसी के आधार पर ही जांच हुई है। जांच अधिकारी ने हर बिंदु पर, जो भी जांच थी, हर बिंदु पर जांच किया है। जांच करके उन्होंने सबमिट किया है, उसी आधार पर हम शासन को लिख रहे हैं। मतलब इस ऑडियो को भी आधार बनाया गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी क्या आधार बनाया गया है, क्योंकि ये टू अर्ली होगा। जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने एविडेंस दिया है, उसी को आधार बना करके, और उनके जो संबंधित विटनेसेस हैं या कंप्लेनेंट हैं या आरोपी हैं, आरोपी विशेष रूप से हमें बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि क्योंकि श्री मनीष दुबे हमारे कमांडेंट हैं और मैं डीजीपी हूं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हूं, इसलिए उनके विरुद्ध जांच हमने किया है और किसी के विरुद्ध जांच नहीं किया है। आरोप उन पे लग रहा है तो मामला गंभीर हो जाता है, किसी को मारने की बात वो कर रहे हैं, तो ऐसे में बतौर आईपीएस आपको लगता है कि इसकी पुलिसिया जांच होनी जरूरी है? देखिए, ये हमने शासन को रिकमेंड किया है कि इसमें जो भी पहलू हो सकते हैं, लीगल पहलू हो सकते हैं, उसको उसी अनुसार प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, क्या इसमें मनीष दुबे के बयान, मनीष दुबे की जो पत्नी है उनका बयान, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, सभी से बातचीत की है जिनको आपने जांच सौंपी? जनरली जो भी, जिन्होंने भी बयान इसमें, जिसके बयान की आवश्यकता थी, सबको लिखा गया था। मनीष दुबे तो हमारे कमांडेंट हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बयान दिया है। बाकी जो विटनेसेज हैं, जो भी उसमें आए हैं, जिन्होंने बयान जिसको देना था वो दिया है, जिसको नहीं देना है वो उसको कोई बाध्यता नहीं है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, इसमें किसी को बाध्यता नहीं है बयान देने की। ज्योति मौर्य ने कुछ नोटिस, उन्होंने अपना लिखित बयान जो है प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर उन्होंने फर्दर कार्रवाई के लिए या उस पर जो भी जांच किया उसको सम्मिलित करते हुए उन्होंने जांच। प्रथम दृष्टया आपको ये लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं इनकी आगे विभागीय इंक्वायरी की जानी चाहिए, ऐसा आपने रिकमेंड किया है? हाँ, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसीलिए होती है कि क्या जो आरोप हैं उसमें दम है और क्या उसमें विभागीय कार्रवाई प्रोसीड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो हम शासन इसको, जो प्रारंभिक जांच है उसको देख करके फिर शासन विभागीय जांच संस्थित करता है। इसी की संस्तुति की गई है कि जो आरोप लगाए हैं, गंभीर किस्म के आरोप हैं, इस पर जो है विधिवत विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें आपने एफआईआर की सिफारिश, निलंबन की कोई सिफारिश की गई है कि पद पे बने रहते शायद विभागीय जांच उतनी बेहतर तरीके से न हो सके? ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, जो नियमावली है उसकी स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि जब पर यदि किसी गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है तो उसमें सस्पेंशन किया जाता है। अच्छा, पुराना हम देख रहे थे, अमरोहा का एक मामला है। अमरोहा में कुछ होमगार्ड्स ने आरोप लगाया था कि यौन शोषण के कुछ आरोप थे। कुछ कह रहे थे कि ड्यूटी देने के बहाने उनकी पत्नियों को बुलाया जाता था, ऐसे भी आरोप लगे थे। क्या वो भी इस जांच का हिस्सा है? नहीं, वो जांच का हिस्सा है। एक विशेष रूप से महिला होमगार्ड जो कि मृतक आश्रित में भर्ती थी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको कि इस जांच में भी उसका भी बयान लिया गया है और उसके आधार पर भी जांच की गई। उसके लिए भी शासन को लिखा गया कि उस पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। अच्छा, मतलब निलंबन की सिफारिश प्लस पुलिस की जांच की सिफारिश दोनों आपके स्तर पर शासन को रिकमेंड कर दी गई है?
यस, ये आप बहुत ही सही कह रहे हैं कि निलंबन के साथ साथ, क्योंकि विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई हो रही है, तो निलंबन एक नेचुरल करोलरी है, तो उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई में क्या सिर्फ पुलिस में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश का ये मेंशन है? देखिए, विभागीय कार्रवाई तो एक होती है जो कि विभागीय कार्रवाई होगी जो आरोपों के संबंध में, लेकिन कुछ जो गंभीर आरोप हैं जिसमें कि होमगार्ड मुख्यालय या होमगार्ड का कोई अधिकारी जांच नहीं कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि जो महिला ने आरोप लगाया है, सेक्सुअल एडवांसमेंट का आरोप लगाया है, तो उसमें पुलिस की भी कार्रवाई होनी है, तो उसके लिए भी कहा गया कि पुलिस कार्रवाई की भी संस्तुति की जाती है। उसी तरह से इसमें प्रकरण में भी जहां पर कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वहां पे पुलिस कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई। अमरोहा की जो महिला और आलोक मौर्य को जो जान से मारने की कोशिश की बातचीत जो है, उस आधार पे, क्योंकि उसकी जांच हम नहीं कर सकते। किसी भी यदि आपराधिक मामला है, उसकी जांच होमगार्ड मुख्यालय नहीं कर सकता, इसलिए उसको गृह विभाग या पुलिस से जांच कराने की संस्तुति की गई। अब शासन को निर्णय लेना है, उसके हिसाब से शासन निर्णय लेगा और उसके बाद शासन ही रिफर करेगा पुलिस विभाग को, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। तो डीजी मौर्य ने बताया कि इस मामले में मनीष दुबे के खिलाफ निलंबन की सिफारिश की गई है और साथ ही पुलिस जांच की भी सिफारिश इस मामले में की गई है। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।